आइए आप आज सबसे ये इस सवाल मुशायरे के वकार को बाम उरूज तक पहुंचाते हैं इस शेर के साथ कि जहां जलेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं। सदर मोहतरम आइए तशरीफ लाइए, तरस रहे हैं। ऐसे नहीं आएंगे सदर मोहतरम। सदर मोहतरम 5-4.5 घंटे से बैठे हुए हैं। इस शेर के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं, आज की इस खूबसूरत महफिल के सदर आली वकार उस शख्सियत को जिसकी फितरत में शायराना सलाहियतों का एक बहरे ज़खार मौजूद है। मोहतरम अफरोज आलम साहब की शख्सियत आप हजरात के लिए किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तकरीबन 1 दर्जन किताबों के मुसन्निफ हैं, बेहतरीन दानिश्वर, बेहतरीन शायर, जितने अच्छे शायर हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान और मुखलिस दोस्त हैं। उनका शुमार हमारे अहद के उन मोतबर शोरा में होता है जिन्होंने गजल की शानदार रिवायतों का दामन थाम कर हमारी समाजी जिंदगी की बदलती हुई कदरों की तर्जुमानी पूरे अदबी एहतमाम के साथ की है। सादगी, सलासत, बुलंद ख्याली और शेर को एक अछूते और बावकार अंदाज में कहने के फन से वो बखूबी वाकिफ है। मैं बहुत ज्यादा भी उनके लिए बोल सकता था, लेकिन मैं भी थक गया हूँ, अफरोज आलम साहब भी थक गए हैं, और मुझे सबसे ज्यादा ख्याल इस बात का है कि आतिर उस्मानी साहब अब तक बैठे हुए हैं, जबकि मलेशिया में सुबह होने के आसार नजर आ रहे होंगे। मैं इस शेर के साथ कि इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम अफरोज आलम साहब से, सदर आली वकार से, कि वो अपने मयारी कलाम से आज के इस मुशायरे के वकार को बामे उरूज तक पहुंचा दें। रियाज सागर साहब, आपके एक एक लफ्ज की हम सब तायीद करते हैं। क्या बात, क्या निजामत फरमाई। मैं तो ये कहूंगा कि आज के दूल्हा रियाज सागर साहिब ही हैं। बिल्कुल बजा फरमाया, इसकी भी हम सब तायीद कर रहे हैं। अशार भी खूबसूरत सुनाया आपने, और निजामत को तो आपने 4 चांद लगा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी सदर मोहतरम। मुशायरा जो कारवाने अदब के ज़ेरे तमाम मुनक़्क़िद हुआ, अपने रफ्तार से चलते हुए करीब करीब 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और इसमें उलझने कई जगह पे हायल जरूर हैं, क्योंकि जब रात 12 के बाद आगे बढ़ती है तो मुशायरा घर पे मजा नहीं देता, जबकि हम सब घर पे ही बैठे हुए हैं। बाहर के मुशायरों की बात और है, लेकिन क्या कीजिए, थीम डायरेक्टर की मजबूरियां कि जब कभी उसे साउथ और नॉर्थ पोल को एकजा करना होता है तो ये सारे मामला दरमियान में हायल हो जाते हैं। अगर वक्त को हम जल्दी शुरू करते हैं तो बहरीन और ओमान के दोस्तों के ड्यूटी का वक्त होता है, और बहुत ताखिर करते हैं तो मोहतरम आतिर उस्मानी की तरफ मसला बढ़ जाता है। सबसे बड़ी उलझन का सबब आमतौर पे मुशायरों में ये है कि दोस्त पढ़ते जाते हैं और जब अपनी कुर्सी छोड़ते हैं तो बचे हुए साथी ज्यादा परेशान होते हैं कि ये हमारी बुजुर्गी का मजाक उड़ाया जा रहा है या हमारी सीनियरिटी की सजा है। सच कहा आपने। नहीं, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए भाई उन्हें। मैं तकरीबन दोस्तों से उम्र और इल्म दोनों में छोटा होने के बावजूद कारवाने मोहब्बत का ये फैसला था कि आज की सदारत मैं करूंगा। बहरहाल ये एक जिम्मेदारी थी जो हमारे कमजोर कांधे पे आज रखी हुई थी, और आप सबका बड़कपन कि आप सब लोगों ने इस बात को कबूल किया और बर्दाश्त किया। वक्त इतना हो चला है कि अब मैं ना भी पढ़ूं तो भी गुजारा हो जाए, और मैं माजरत खा हूं उन तमाम दोस्तों से जिनको लिए थोड़ी सी तवालत भी हो जाती है, और धीरे धीरे जो जिस तरीके से हमारे दोस्त उठते चले जाते हैं तो फिर ये कोफ्त भी बढ़ती है। आइए मैं चंद मिसरों से आपकी तवाज़ो करते हुए महफिल के इख्तिताम का ऐलान करूंगा, क्योंकि शायरी आप लोग बहुत अच्छी सुन चुके हैं और अब उसके बाद पढ़ने की कोई गुंजाइश बची भी नहीं है। सदर का काम यूं भी मुशायरा सुनना था, सो मैं सुन भी चुका। आइए मैं सिर्फ अपनी पढ़िए आप।
पढ़िए। कलाम सुना है आप? अपने आप पढ़िए, हम बैठे हैं। आपके खिदमत में अर्ज करूंगा। नज्म एक मैं पेश करूंगा, आतिर उस्मानी साहब, मोहतरम सागर त्रिपाठी साहब। जी जी जी। आपने दिल की बात की सदर मोहतरम में, नज्म के लिए वैसे भी इल्तिमास करने वाले ही थे आपकी नज्म के लिए। जी अता हो। आइए एक नज्म समय आपके खिदमत में पेश करूंगा। हुजूर। कि मेरे सामने कई कौंधती तलवारें टूटी, देखते देखते कई सूरमा शहीद हुए। खिरदो जुनू की मैंने कितनी जंगें देखी। वाह। मैंने देखा सूर्य पुत्र को विवश होते, सूर्य के औंधे पड़े परचम देखे। वाह। और बात की खामोशी मेरी फितरत है, मेरी आंखें लेकिन बंद कभी नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। बड़े सलीके से मैं सब पे वार करता हूँ। मुझे परखने की क्या तुम्हें जरूरत है कि मैं समय हूँ, मैं समय हूँ। समय हूँ, क्या कहने अफरोज आलम साहब। वाह वाह वाह, रोंगटे खड़े हो गए जनाब, रोंगटे खड़े हो गए। क्या कहने हुजूर, क्या कहने, क्या कहने हुजूर। आइए बस इसी तरीके की छोटी सी और एक नज्म जद्दोजहद में पेश करता हूँ। जी जी। समय मेरी शख्सियत से खुद एतमादी की परत इस तरह उतार रहा है। वाह। समय मेरी शख्सियत से, अब इतने ही दोस्त बच गए हैं जिसमें से अब कोई जरूरत नहीं ये कहने की कि तवज्जो फरमाएं, क्योंकि वही लोग रह गए हैं जिनको तवज्जो करनी है। क्या कहने, क्या कहने। वाह। समय मेरी शख्सियत से, असल में आपने नैनीताल और हैदराबाद इकट्ठा करने की कोशिश की थी, तो जाहिर है कि उनका चला जाना ठीक था। उनका मौसम का असर हो जाना था। समय मेरी शख्सियत से, हाँ फरमाइए अफरोज भाई, फरमाइए। इस तरह उतार रहा है जैसे कोई खानसामा प्यास से छिलके उतारता है। क्या अलामत ढूंढी है। शख्सियत से खुद एतमादी की परत इस तरह उतार रहा है, क्या कंटेंट है। जैसे कोई खानसामा प्यास से छिलके उतारता है। वाह वाह वाह। कल, आज और कल के सहराओं से अनजाना सा एक वजूद निकलता है और मेरी मेहनतों पे शबखून मारता है। वाह, बहुत खूब। शायद उसे खबर नहीं कि इंसान जो हवस का शिकारी है, फितरतन एक जुआरी है। वाह। वो हार जाए या जीत जाए, खेल छोड़कर नहीं उठता। क्या कहने, क्या कहने, क्या इशारा है साहब। अफरोज आलम साहब, क्या इशारा किया है आपने, महाभारत पूरी ला के खड़ी कर दी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस कलाम के साथ मैं अपनी तरफ से कारवाने गजल पढ़िए, एक आध गजल हो जाए भाईजान। गजल सुनाओ, गजल सुनाओ, एक आध गजल सुना दीजिए। गजल सुनाइए, क्या कर रहे हैं। होगा कुछ नहीं, 2 घंटे बाद मैं आपको कॉल करूंगा और 4-5 गजल सुनूंगा आपसे, तो इससे बेहतर अभी सुना दीजिए। हम लोग मोबाइल में तलवारें लेके घुस जाते हैं। गजल सुनाइए, गजल। आइए एक ताजा गजल कच्ची पक्की से टूटी फूटी से मैं आप दोस्तों की खिदमत में अर्ज करूंगा। अता हो। वक्त की नब्ज पे अंगुश्त रखी हो जैसे, वक्त की नब्ज पे, वक्त की नब्ज पे अंगुश्त रखी हो जैसे,
ایک ساحر نے کوئی بات کہی ہو جیسے، کیا کہنا ہے؟ وقت کی نبض پہ انگشت رکھی ہو جیسے، کیا کہنے سر، کیا کہنے. ساحر نے کوئی بات کہی ہو جیسے، پچھلے کچھ برسوں میں اس طرح سے گزرا ہے سما، پچھلے کچھ برسوں میں اس طرح سے گزرا ہے سما، مختصر چوک سے ایک ڈور کٹی ہو جیسے، کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ. چوک سے واہ واہ، کچھ مختصر برسوں میں اس طرح سے گزرا ہے کیا سما، کہنے سر، کیا کہنے سر، کیا کہنے. مختصر چوک سے ایک ڈور کٹی ہو جیسے. اور تضمین ملاحظہ فرمائے دوستوں کہ بعد مدت کے جو گھر آیا ہوں تو لگتا ہے، بعد مدت کے جو گھر آیا ہوں تو لگتا ہے، بعد مدت کے جو گھر آیا ہوں تو لگتا ہے، زندگی تیز بہت تیز چلی ہو نہیں ہو کیا جیسے. کہنا ہے؟ واہ واہ زمین واہ کا مصداق، واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. گھر آیا ہوں تو لگتا ہے، واہ 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 واہ. زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے. اور یہ شعر خاص طور سے توجہ چاہوں گا آپ تمام دوستوں کا کہ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو احساس ہوا. واہ. اگر صاحب کیا کہنے حضور، دیکھا، کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو احساس ہوا، راکھ کی تہ میں کوئی آگ دبی ہو آگ جیسے. دبی ہو کیا جیسے. کہنا ہے؟ کیا واہ واہ کہنے، واہ. کیا کہنے سر، کیا بات، بہت خوب، بہت خوب محترم. راکھ کی بہترین. تہ میں کوئی آگ دبی ہو جیسے. انجم صاحب یہ شعر کا لطف آپ زیادہ لے سکیں گے کہ ہائے وہ صاحب مسند کے تکلم کی ادا، اے ہے کیا کہنے. واہ واہ. ہائے وہ صاحب مسند کے تکلم کی ادا، سرخ پھولوں سے لدی شاخ جھکی ہو جیسے. اے ہے، ارے واہ، ارے کیا واہ، کہنے، ارے واہ، کیا واہ. کہنے محترم. زندہ باد، افغانی زندہ باد، مصرے میں کیا سنبھالا ہے حضور مسند آپ نے. کے تکلم کی ادا، زندہ باد. واہ واہ واہ. سرخ زندہ پھولوں باد. سے لدی شاخ جھکی ہو جیسے، گفتگو اردو میں کرتا ہے تو یوں لگتا ہے. کیا ہاں. واہ. گفتگو، گفتگو اردو میں کرتا ہے تو یوں لگتا ہے، کوئی خوشبو کسی سانچے میں ڈھلی ہو جیسے. نہیں ہو واہ. بہت جیسے. اچھا. کیا کہنا کیا ہے؟ بات ہے. کیا کہنے، گفتگو کیا اردو کہنے میں سر. زندہ کرتا باد. ہے تو یوں لگتا ہے، واہ واہ واہ. کوئی خوشبو کسی سانچے میں میں ڈھلی ڈھلی ہو ہو جیسے. جیسے. مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ میری قسمت کا کیا ستارہ بھی ہے معدوم ابھی، واہ. میری قسمت کا ستارہ بھی ہے معدوم ابھی، ایک دعا پھر کسی عالم میں رکی ہو جیسے. نہیں ہو جیسے. کیا واہ. کہنے، کہنے، کیا کیا کہنے کہنے بھائی، سر. کیا زندہ کہنے. باد، پھر زندہ باد. یہ انگشت افروز رکھی عالم ہو. صاحب مقطع کا کیا زندہ استعمال باد. ہوا ہے. شکریہ بہت خوب، شکریہ. بہت خوب. وقت کی نبض زندہ پہ باد. انگشت رکھی ہو جیسے، ایک ساحر نے کوئی بات کہی ہو جیسے. بہت بہت واہ. شکریہ. بہت شکریہ. واہ واہ. اگر ریاض ساغر صاحب آپ کو چاہیے کہ شکریہ کے رسم ادا کریں اور پھر اس مشاعرے کے اختتام کا اعلان تو بہرحال تمام بس دوست شکریہ جا کی ہی رسم چکے تو ہیں. آپ ہی ادا کرو گے صدر محترم. بس میں بس صدر محترم ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں. وہ میرے مہمان شعرا حضرات عاطر عثمانی صاحب ہیں، علی مرتبہ طفیل احمد صاحب ہیں، خورشید علی صاحب بحرین سے ہیں. آپ حضرات جو باہر غیر ممالک یعنی گلف کنٹریز میں ہیں یا ملیشیا میں جہاں بھی اس سمے ہیں، کبھی بھی ہندوستان آئیں، خاص طور پر کبھی آپ کی تشریف آوری اگر ممبئی شہر میں ہو تو ریاض بھائی شاہد ہیں کہ جس گھر میں میں رہتا ہوں اس میں آدھا حق ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی کا ہے اور آدھا حق جو ہے وہ افروز عالم صاحب کا ہے. میں صرف یہاں کا رکھوالا ہوں، تو جب بھی آپ آئیں تو کم سے کم 1 یا 2 دن ضرور اس گھر کے لیے رکھیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کے اعزاز میں اچھی نوازش ملاقات ضرور رکھی ہوگی. جائے گی. نوازش. اور بڑی آخری میں محبت آپ کی، بڑی محبت. یار زندہ صحبت باقی. آخری میں ریاض ساغر صاحب کا مشکور ہوں کہ یقین کریں، مطلب لوگ کہہ رہے تھے کہ نظامت میں کچھ کمی آ رہی ہے، وہ ایسی نظامت وہ واہ. صاحب
निजामत फरमाइए। बुलंद पाया निजामत। चंद लोग ही हैं, जैसे उस्मानी साहब हैं, मंसूर उस्मानी हैं और चले गए भाई। अनवर जलालपुरी साहब। जी जी, तो सच कहें तो मैं तो कहूँगा कि जलालपुरी साहब, मैं कहूँगा कि वो जगह कभी भी पूर्ण हो जाती है और मुझे बड़ी खुशी हुई, यकीन करें। बेशक आज हुजूर। आपने अपने अशार के साथ साथ निजामत का भी उसको चोटी तक पहुंचा दिया आपने और एक मयार पैदा कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इंशाल्लाह आपके खिदमत हासिल किए जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है आपके अल्फाज। मुबारक हो। नहीं, खलीज में बहुत सारे मुशायरे होते हैं जहाँ के हम चाहते हुए भी नहीं चाहते हुए भी रिपीट करते हैं निजामत को। इंशाल्लाह आपके खिदमत हासिल किए जाएंगे। क्यों तुफैल साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपना ख्याल रखें सब लोग, और खास तौर से उस्मानी साहब, काफी रात हो गई है।